आपने इस वीडियो को ये जानने के लिए क्लिक किया है कि क्या कारवान हाउंड फ्लैट में पालने के लिए एक प्रेफरेबल ब्रीड है या नहीं। तो इसका जवाब मैं अभी आपको दे देता हूं कि जी हाँ, कारवान हाउंड फ्लैट में पालने के लिए वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल ब्रीड्स है। तो इस ब्रीड में ऐसी कुछ क्वालिटीज़ है जैसे लो मेंटेनेंस, लो हेयर फॉल, लेस स्टिंक, लेस ड्रूल और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़। तो ये सारी क्वालिटीज़ मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस कमलकर और आप मुझे जानते हैं मेरी वेबसाइट carvanhound.in के ज़रिए से। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। इस चैनल पे जो इंडियन ब्रीड्स हो या फिर जो इन जनरल डॉग कीपिंग हो, इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक है हेयर फॉल। हेयर फॉल फ्लैट ड्वेलर्स को हमेशा डराता है क्योंकि स्पेसेस कन्फाइंड होते हैं, वेंटिलेशन लिमिटेड होता है। हमारे घर पे जनरली एसीज चल रहे होते हैं और उसमें अगर आपके डॉगी का बहुत सारा बाल शेडिंग होने लगे तो ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो कारवान हाउंड में इस चीज की आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने कारवान हाउंड के फोटोज वीडियोस मेरे चैनल पे देखे ही होंगे। आपने उसके स्किन पे देखा होगा, उसके बालों की डेंसिटी बहुत ही कम होती है और जो भी होते हैं वो भी बहुत ही शॉर्ट होते हैं और इनका शेडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। नेचुरली ये ब्रीड ज्यादा बाल शेड नहीं करती, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर शेडिंग सीजन नहीं होता है। आप शेडिंग के बारे में, इस ब्रीड के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बिहेवियर के बारे में। इनका बिहेवियर ओवरली एग्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा खूंखार या गुस्सैल नहीं होते, जिसके कारण अगर आपके पास कोई गेस्ट्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका डॉग इमीडिएटली उन पे अटैक करने वाला है या ऐसे कुछ। ये एक बहुत अच्छे गार्ड है, लेकिन गार्ड का मतलब ये नहीं कि ये सीधा सीधा अटैक कर दे। इस ब्रीड का टेम्परामेंट काफ़ी बैलेंस देखा गया है, तो इसके एग्रेशन की आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात है, ये बच्चों के साथ और बड़ों के साथ, मतलब आपके घर पे कोई सीनियर सिटीजन है जो फिजिकली थोड़े से वीक है तो उनके साथ ये कैसे बिहेव करते हैं, तो उनके प्रति इनका स्वभाव बहुत ही सॉफ्ट होता है। भले घर के जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके साथ अगर वो फिर भी खेलने के टाइम पे थोड़ा रफ अप हो जाते होंगे, लेकिन छोटे बच्चों के साथ या सीनियर्स के साथ ये कभी भी रफ नहीं खेलते। चौथा, क्लीनलीनेस। इस पर्टिकुलर ब्रीड को क्लीनलीनेस बहुत पसंद है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप नोटिस करेंगे अगर आप आपका कारवान हाउंड घुमाने लेके जा रहे हैं और वो कहीं पर्टिकुलर जगह पे ज़मीन पे आपका पपी हो और वो आपको वहाँ पे सुसु कर दे, तो वो वापस आप वही रास्ते से अगर आ रहे हैं तो वो सूखी हुई सुसु में भी पैर नहीं रखेगा कभी। इनको खुद ही क्लीनलीनेस बहुत पसंद होती है, ये गंद नहीं करते। तो चलिए बात करते हैं लेस मेंटेनेंस की। मैं इसको लेस मेंटेनेंस ब्रीड इसके वजह से कहता हूँ कि नंबर 1, इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी बीमार नहीं होते। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन नहीं करते, तो इसके कारण जो वेट रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं वो बीमारियों से भी ये दूर रहते हैं। तीसरा कारण, इनका भले हाइट डिसेंट दिखता हो लेकिन इनके वज़न बहुत ही कम होते हैं और हम डॉगी का मेंटेनेंस का जो एफर्ट है या एक्सपेंस है वो हम कैलकुलेट करते हैं उसके वज़न पे। तो आप मान के चलिए अगर 28 इंचेस का आपका मेल डॉग है, जो स्टैंडर्ड होता है 28 इंचेस एट विदर्स, तो 28 इंच का मेल डॉग का वजन लगभग 25 से 27 किलो के आसपास होता है। तो इसके कारण भले आपका कुत्ता दिखने में ऊंचा हो, बड़ा हो, लेकिन उसका खाना किसी 25 इंच के डॉबरमैन से भी कम ही होगा। तो इस तरीके से इसका खाने का कॉस्ट भी थोड़ा कम ही होता है और जैसे इनकी एज बढ़ती है तो वैसे ये बहुत पिकी ईटर्स बन जाते हैं। मतलब ऐसा वोरेशियस, मतलब बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाते। अगर इनको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है जिस दिन, उस दिन ये कम खाना खाते हैं। जिस दिन उन्होंने बहुत एक्सरसाइज कर ली उस दिन प्रेफरेबली थोड़ा सा ज़्यादा खा लेंगे। ऐसा मतलब अननेसेसरी ये ठूसते नहीं अपने आप को। तो कारवान हाउंड ब्रीड बहुत गर्मी सहने के लिए और गर्मी में काम करने के लिए बना है। आपने गर्मियों में देखा होगा कि आपके दोस्तों के पास जो लैब्राडोर, जीएसडीज, रॉटवीलर्स या ऐसे थिक कोटेड ब्रीड्स हैं, वो गर्मियों में अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेते हैं। वो हीट डिसिपेट कर रहे होते हैं, मतलब बेसिकली वो अपनी बॉडी को ठंडा कर रहे होते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हम में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हमारे ऊपर गर्मी में स्वेट आती है और हमारी बॉडी नेचुरली ठंडी होती है। इनमें वो स्वेट ग्लैंड्स वाला सिस्टम नहीं होता है,
तो वो जीभ निकाल के लंबी सांसें लेने का इनका अपनी बॉडी ठंडे करने का तरीका है। लेकिन उसमें होता यह है कि वो मुंह जो खोल के सांसें ले रहे होते हैं उसमें उनकी बहुत सारी लाल गिरती है, मतलब जो उसका सलाइवा है वो ज़मीन पे गिरता रहता है पूरी गर्मियों में। अभी कारवान हाउंड बहुत गर्मी में रहने के लिए और बहुत गर्मी में काम करने के लिए बना है, तो इसको आपके फ्लैट की गर्मी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो जीभ निकाल के पैंटिंग करने वाला सिस्टम है वो इसमें जनरली नहीं होता है, और इसका मुंह आप जब भी देखो मोस्टली जनरली क्लोज शट ही मिलेगा आपको। तो ये जो ड्रूलिंग का प्रॉब्लम है वो इस ब्रीड में नहीं होता है। आपके फ्लैट में कहीं पे सलाइवा डॉगी का गिरा हुआ नहीं दिखेगा। डॉग्स अपनी स्किन से एक ऑयल सीक्रेट कर रहे होते हैं, सीबम बोलते हैं हम जिसको। तो उनका जो सीबम होता है वो कई बार काफ़ी ब्रीड्स में बहुत स्टिंकी होता है और वो बहुत एक्सेसिवली सीबम छोड़ते रहते हैं, क्योंकि मे बी उनको वो क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा या फिर उनको वो गर्मी सूट नहीं हो रही है, ऐसे कुछ। लेकिन कारवान हाउंड को, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसको बहुत गर्मी में रहने की आदत है, ठंडी में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठंड में तो रादर किसी भी कुत्ते को इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन कारवान हाउंड को स्पेशली गर्मी भी हो तो भी वो इतना सीबम सीक्रेट नहीं करता है। और उससे रिलेटेड जो स्टिंक है, मतलब आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका डॉग सोफे पे बैठता है तो सोफे के फैब्रिक से काफ़ी टाइम तक स्मेल आती है। लेकिन कारवान हाउंड अगर सोफे पे बैठता भी है जाके, तो 10 मिनट बाद कोई फिगर आउट भी नहीं कर पाएगा कि वो सोफे पे बैठा था, क्योंकि ना ही उसकी स्मेल वहाँ पे रहेगी, तो उसकी शेडिंग भी इतनी मिनिमल है कि उसके कोई ज़्यादा बाल भी उधर नहीं मिलेंगे। और फ्लैट्स में क्योंकि एसी चल रहे होते हैं या फिर हम वेंटिलेशन बहुत लिमिटेड रखते हैं, तो उसके कारण उनकी जो स्टिंक है डॉग की किसी भी, वो फ्लैट में घूमती रहती है। लेकिन कारवान हाउंड इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी ब्रीड है, क्योंकि इनका स्टिंक बहुत ही कम होता है, इनकी कोई दुर्गंध ना के बराबर होती है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा नाक बहुत सेंसिटिव है, आप बोल सकते हैं ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, और मैं बहुत ज़्यादा स्टिंक मेरे फ्लैट में सह नहीं सकता। तो ये ब्रीड पर्सनली मुझे इस कारण से बहुत सूट करती है। आपने देखा होगा कि कहीं लोग जब कुत्ते को चलाने लेके जाते हैं तो कुत्ता बहुत लीश पे खींचता है या फिर बहुत ही रफ बिहेव करता है उनके वॉकर के साथ। इस पर्टिकुलर ब्रीड के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस ब्रीड इज मेंट टू रन फास्ट एंड नॉट पुल। तो ये लीश पे इतनी ताकत नहीं लगा सकता खींचने में कि वो किसी को गिरा सके, तो ये लीश पे काफ़ी कंट्रोल्ड होता है। और दूसरी बात कि ये इजीली ट्रेनेबल है, इसको बेसिक कमांड्स और इसको कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा होता है कि क्या चीज़ें पसंद है अपने घर वालों को और क्या चीज़ें पसंद नहीं है। तो जो पर्टिकुलर बिहेवियर घर वालों को पसंद नहीं है और आप वही मोमेंट पे अगर वो कोई ऐसी चीज़ करता है कि जो एक्सेप्टेड नहीं है, अगर आप उसको रोको तो उसको 4-5 बार में वो फिगर आउट कर लेता है कि ये सही नहीं है और वो अपने आप रुक जाता है। ट्रेनेबिलिटी के साथ ही हमें बात करनी चाहिए पॉटी ट्रेनिंग की, क्योंकि हमें कई बार उस डॉगी के टाइम में उसे घुमाने लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये डॉग बहुत अच्छे से पॉटी ट्रेन भी होता है। अगर आप खुद भी इसे पॉटी ट्रेन कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप देखिएगा बहुत सारे वीडियोस हैं हाउ टू ट्रेन अ डॉग। और अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो किसी ट्रेनर के पास जाइए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेनर को आपको ट्रेन करना है डॉग को सिखाने के लिए, ना ही ट्रेनर आके आपके डॉग को सिखाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ऐसा ट्रेनर ढूंढिएगा जो आपको ट्रेन करे, आपके सिर्फ डॉग को ट्रेन ना करे। तो पॉटी ट्रेनिंग के लिए ये बहुत इजी होगा। तो आपका पॉटी और सुसु का प्रॉब्लम ये डॉग बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोटिस की थी कि फ्लैट के स्पेसेस लिमिटेड होते हैं और ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे हम कुत्ते को बिल्कुल एक अच्छा बड़ा स्पेस अलोन दे सके ताकि हम हमारा काम शांति से कर सकते हैं। फ्लैट्स में ज़्यादा नोजी कुत्ते अगर हो तो बहुत परेशान करते हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और आपका डॉग कंटिन्यूसली 24 घंटे आपका अटेंशन सीक कर रहा है। फ्लैट्स में ऐसी कोई जगह नहीं है कि आप कोई अलग जगह पे जाओ और आपके डॉगी को एक बड़ा स्पेस दे दो जहाँ पे वो आसानी से खेल सकता है, अपना टाइम पास कर सकता है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्रैम्ड अप इन द सेम स्पेस, सब कुछ एक ही छोटी जगह में रहेगा। कारवान हाउंड बहुत नोजी नहीं होता, मतलब ये हमेशा अपने मालिक का अटेंशन नहीं चाहता, हमेशा ही मालिक का अटेंशन सीक नहीं करता। तो आप आपका काम जब कर रहे हैं ये पीसफुली अपना काम करता है, ना कि आपके काम में टांग अड़ाता है। तो आप जब आपका काम पीसफुली कर रहे हैं अगर आपके डॉगी को ये पता चले कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना, अगर आप वो 2 बार आपके साथ खेलना है और अगर आप उसको हटा दो साइड में, तो वो ज़्यादा बार बार अटेम्प्ट नहीं करेगा, वो आपको ज़्यादा
बॉदर नहीं करेगा बाद में। तो इन शॉर्ट ये ब्रीड ज़्यादा नोजी नहीं है। हमें अपने डॉगीज के साथ कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपने नोटिस किया होगा जब कोई 27-28 इंच का दूसरे ब्रीड का डॉगी है और उसको आप कार में बैक सीट पे बिठा दो तो वो पूरी सीट ऑक्यूपाई कर लेता है और कोई जगह नहीं बचती। लेकिन कारवान हाउंड एक एक्सेप्शन है, ये सिर्फ दिखता बड़ा है लेकिन ये एक्चुअली बड़ा कुत्ता नहीं है। इसका जैसे मैंने बताया वजन 25 से 27 किलो होता है, एक 28 इंच के मेल का एवरेज। तो अगर ये बैक सीट में जाके बैठता भी है तो उसके बगल में सफिशिएंट स्पेस रहती है एक या दो लोगों को बैठने की, क्योंकि इसके बैठने का स्टाइल ऐसा है कि ये कर्ल अप होके बैठ सकता है या फिर ये पूरा दब के भी बैठ सकता है। ये बहुत फैला के बैठने की इसको जरूरत नहीं होती, ये जैसी जितनी जगह है उतने में ही ये एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप घर में भी अगर देखो तो आपका सोफा ये पूरा ऑक्यूपाई नहीं करेगा, ये इसको कोई कॉर्नर मिलेगा, ये प्रेफरेबली कॉर्नर्स प्रेफर करता है। ये छोटे छोटे कॉर्नर्स में भी बिल्कुल कर्ल अप होके बैठ जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि पूरे घर में फैल जाएगा। तो ये थे कारवान हाउंड के कुछ ऐसे फीचर्स जो इस ब्रीड को फ्लैट या अपार्टमेंट्स या फिर कोई छोटी स्पेसेस में रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बनाते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके कारवान हाउंड को फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स में कैसे रखते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए बटन को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये पर्टिकुलर पॉइंटर्स के बारे में कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मैं उस कमेंट्स पे रिप्लाई दूंगा। और अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। कीप पेटिंग, कीप लविंग योर डॉग्स।